नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर बात करेंगे और उस बयान पर एक बार फिर बात करेंगे जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। कुढ़नी में चाचा की एंट्री हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, काफी एक्टिव हैं। तो चाचा नजर आ रहे हैं। कुढ़नी में कई बार वो प्रचार के लिए जा चुके हैं। भतीजा नदारत हैं, भतीजे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या पूरी तरह से दूरी बना ली है कुढ़नी उपचुनाव से? चिराग पासवान ने क्या पूरी तरह से दूरी बना ली है भारतीय जनता पार्टी से? यह सवाल लगातार बड़ा हो रहा है। पशुपति कुमार पारस कुढ़नी प्रचार करने के लिए गए थे, प्रचार किया उन्होंने, लेकिन चिराग पासवान तो छोड़िए, चिराग पासवान की पार्टी के कोई नेता कुढ़नी नहीं गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई नेता कुढ़नी नहीं गया है। और आप जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं से लगातार हमारी बातचीत हुई, लगातार आप इंटरव्यू भी देखते हैं। कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार चिराग पासवान कब कुढ़नी जा रहे हैं। हाँ, चिराग की पार्टी की एक शिकायत जरूर है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप मोकामा और गोपालगंज की तरह आखिरी वक्त में चिराग पासवान को मनाएंगे और मैदान में उतारेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, फायदा नीतीश कुमार का होगा, फायदा जेडीयू का होगा। मोकामा और गोपालगंज की गलती न दोहराने की नसीहत बार बार चिराग की पार्टी दे रही है बीजेपी को। तो लगातार यह चर्चा है चिराग पासवान कुढ़नी जाएंगे नहीं जाएंगे। और कुढ़नी, चिराग पासवान की कुढ़नी जाने को लेकर सस्पेंस क्यों है? सस्पेंस इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का एक बयान आया। हमने बताया, कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। और बयान यह था कि हमें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है, हम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 35 सीटों के अलावा जो सहयोगी आना चाहते हैं वो आए और अधिकतम कम से कम 35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। संजय जायसवाल ने कहा अगर किसी के साथ गठबंधन होता भी है, समझौता भी होगा तो 5-6 सीटों पर ही होगा। कहा जा रहा है ये बयान चिराग पासवान को बड़ा नागवार गुजरा है और उनकी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो इस बात को और पुख्ता कर रहा है कि वाकई चिराग पासवान को इस बयान ने नाराज कर दिया है। चिराग पासवान संजय जायसवाल के इस बयान से नाराज है और जिस तरह से संजय जायसवाल के खिलाफ चिराग की पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और पूर्व नेताओं ने, पूर्व प्रवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है, उससे यह साफ हो चला है कि चिराग की पार्टी नाराज है। तो क्या इस बयान की वजह से चिराग पासवान इतने नाराज हुए कि कुढ़नी में अब तक उनकी पार्टी की एंट्री नहीं हुई है, उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं गया है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कुढ़नी को लेकर और भी कई तरह के सवाल हैं, चिराग पासवान को लेकर और भी कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुढ़नी चिराग पासवान जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनकी पार्टी के नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे चिराग पासवान कल पटना आ रहे हैं और कुढ़नी को लेकर उनका क्या जवाब होता है, संजय जायसवाल के बयान पर उनका क्या रिएक्शन होता है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई होंगी। यह भी जानने की कोशिश होगी कि चिराग पासवान क्या राय रखते हैं। लेकिन चिराग की पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जाहिर है वो चिराग की मर्जी के बिना तो नहीं आ रहे होंगे। तो जो चिराग की पार्टी का बयान है वो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की राय भी कही जा सकती है। ये नाराजगी चिराग पासवान की भी कही जा सकती है, जिस तरह से उनके पार्टी के नेता मोर्चा खोले हुए हैं। तो एक तरफ कुढ़नी में चाचा पशुपति कुमार पारस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, ऐसा लगता है। चिराग पासवान की पार्टी का कोई नेता कुढ़नी नहीं गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या नुकसान होगा ये देखना होगा। बिना चिराग फैक्टर के भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत लेगी
यह भी चुनौती चिराग पासवान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। तो चिराग जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल चाचा की एंट्री हो गई है कुर्नी में, भतीजे की एंट्री नहीं हुई है। भतीजे की एंट्री कब होगी ये देखना होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।